नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला है 60 करोड़ की धोखाधड़ी का। जी हाँ, एक व्यापारी ने दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग यानी ईओडब्ल्यू इस पूरे केस की गहराई से जांच कर रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिस अब पति पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी करने की तैयारी कर रही है ताकि ये दोनों देश से बाहर न जा सके। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? कैसे एक व्यापारी से 60 करोड़ रुपए लेकर बिजनेस की जगह निजी खर्चों में उड़ाने का आरोप लगाया जा रहा है और शिल्पा शेट्टी के वकील इन आरोपों पर क्या कह रहे हैं? आइए आपको बताते हैं पूरा मामला एक एक डिटेल के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। व्यापारी दीपक कोठारी का आरोप है कि दोनों ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना लगाया। ईओडब्ल्यू सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस केस को बेहद सीरियसली ले रही है। जांच में उनके ट्रैवल लॉग खंगाले जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस एलओसी जारी किया जाएगा ताकि वो भारत से बाहर न जा पाए। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती ने खुद बयान देकर कहा है कि अभी एलओसी जारी नहीं हुआ है, लेकिन प्रक्रिया चल रही है ताकि जांच में किसी तरह की दिक्कत ना आए। अब सवाल यह है कि ये 60 करोड़ की कहानी शुरू कहाँ से हुई? साल 2015 में व्यापारी दीपक कोठारी की मुलाकात एक एजेंट राजेश आर्या से हुई। आर्या ने खुद को शिल्पा राज की कंपनी का बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा बताया। कंपनी उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म चला रही थी जहां फैशन और हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे। कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी और कोठारी से 75 करोड़ का लोन मांगा गया, 12% सालाना ब्याज के वादे के साथ। उस वक्त कंपनी में शिल्पा शेट्टी के पास लगभग 87% से ज़्यादा शेयर थे। पहले तो बात लोन की थी, लेकिन टैक्स बचाने के नाम पर इसे इन्वेस्टमेंट बना दिया गया। एक होटल में मीटिंग हुई और वादा किया गया कि पैसा टाइम से लौटाया जाएगा और टैक्स भी बचेगा। भरोसा कर कोठारी ने अप्रैल 2015 में पहला किस्त करीब 31.95 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद जुलाई 2015 से मार्च 2016 तक करीब 28.54 करोड़ और भेज दिए और कुल मिलाकर 60 करोड़ 48,98,700 रुपये और ऊपर से 3,19,500 रुपये स्टैम्प ड्यूटी। इतने पैसा देने के बाद शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल में 2016 में पर्सनल गारंटी भी दी। लेकिन फिर क्या हुआ? सितंबर 2016 में शिल्पा शेट्टी ने अचानक डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही समय बाद पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ का इंसॉल्वेंसी केस चल रहा है, लेकिन ये जानकारी व्यापारी दीपक कोठारी को नहीं दी गई थी। जब कोठारी ने पैसा वापस मांगा तो शिल्पा और राज बस टाल मटोल करने लगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2015 से 2023 तक शिल्पा और राज ने मिलकर एक सोची समझी साजिश रची। बिजनेस बढ़ाने के नाम पर पैसा लिया, लेकिन उसे निजी खर्चों में उड़ाया। पुलिस की जांच क्या कहती है? ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि वो पैसे का पूरा फ्लो ट्रैक कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल कहाँ हुआ, बिजनेस में गया या पर्सनल खर्चों में। इसी दौरान जब ये केस एनसीएलटी में गया, उस वक्त के ऑडिटर को भी समन भेजा गया है। लेकिन फिलहाल त्योहारों और शहर में चल रहे आंदोलनों की वजह से पूछताछ टली हुई है। कानूनी धाराएं मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने शिल्पा और राज पर आईपीसी की ये धाराएं लगाई है। धारा 403 बेईमानी से संपत्ति का गलत इस्तेमाल, धारा 406 आपराधिक न्यासघात, धारा 34 सामूहिक साजिश में शामिल होना। शिकायतकर्ता के वकील का दावा है कि दीपक कोठारी के वकील जैन श्रॉफ ने कहा है
कि 2015 में शिल्पा और राज ने मेरे मुवक्किल से लोन मांगा था। बाद में कहा गया कि इन्वेस्टमेंट करो, टैक्स भी बचेगा और 5 साल में 12% ब्याज के साथ पैसा लौटा देंगे। शिल्पा ने पर्सनल गारंटी भी दी थी, लेकिन कंपनी ने सिर्फ कुछ महीनों बाद ही महज 1 करोड़ की देनदारी पर खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। यानी वकील के मुताबिक ये सब पहले से प्लान किया गया धोखा था। शिल्पा शेट्टी के वकील का जवाब अब सुनिए। दूसरी तरफ की कहानी, शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने सारे आरोपों को झूठा बताया। उनका कहना है कि जब कोई कंपनी दिवालिया होती है तो मामला NCLT में जाता है। ऐसे में जिसके भी पैसे फंसे हैं वो NCLT से रिकवरी के लिए आवेदन करता है। शिकायतकर्ता ने ऐसा कभी नहीं किया। शिकायतकर्ता खुद इस कंपनी में पार्टनर थे। उनके बेटे को कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया था। अगर प्रॉफिट होता है तो दोनों को हिस्सा मिलता है, अगर घाटा होता है तो इसका बोझ भी दोनों पर आता है। पर्सनल गारंटी पर वकील का कहना है कि अगर शिकायतकर्ता के पास कोई डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट में पेश करे। कोर्ट तय करेगा। जहां तक पैसों को निजी खर्च में उड़ाने का आरोप है, उस पर उनका कहना है कि किसी भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए ब्रांडिंग, इवेंट्स, ट्रैवल बहुत खर्च करना पड़ता है। इन्हीं खर्चों को शिकायतकर्ता पर्सनल खर्च बता रहे हैं। तो मामला साफ है। एक तरफ व्यापारी दीपक कोठारी का आरोप है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बिजनेस के नाम पर 60 करोड़ से ज़्यादा हड़प लिए। दूसरी तरफ शिल्पा शेट्टी का कहना है कि ये कंपनी बिजनेस में घाटे की वजह से डूबी और अब ये मामला गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस केस में पैसों का फ्लो चेक कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर लुकआउट नोटिस भी जारी होगा। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का ये केस अब कानूनी पेचीदगियों में फंस चुका है। 9 साल तक पैसा वापस न मिलने के बाद शिकायतकर्ता अब FIR तक पहुंच चुका है। पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपकी नज़र में कौन सही है, शिकायतकर्ता दीपक कोठारी या शिल्पा राज? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।